हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो चलो, बोर्ड के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, है ना। तो जैसे कि 12th और 11th का कुछ कंटेंट हम YouTube पर डाल रहे हैं बेटा आपकी, जिससे पढ़ाई अच्छी हो सके। तो 10th क्लास का भी हम कंटेंट लेके आए हैं बेटा। 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का। 12th 11th के साथ साथ अब हम 10th और 9th के भी चैप्टर्स YouTube पर लेके आ रहे हैं बेटा, छोटी छोटी वीडियोस में। तो आज क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली घर में आती है ना, बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी वही है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कह लो या देखो, फिजिक्स की कुछ और भी ब्रांचेज हैं इसके साथ साथ। मैं सबका इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोडायनामिक, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताता हूं ये सारी चीजें क्या होती है ना, पहले एक बार लिख लूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। देखो, इलेक्ट्रो, इसमें जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी में भी जो इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रो है, इसमें इलेक्ट्रो है। देखो, स्टैटिक मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज स्टैटिक। स्टैटिक और डायनामिक वर्ड ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट और डायनामिक मतलब होता है मोशन। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट और डायनामिक मतलब होता है मोशन, है ना। 9th क्लास में मोशन चैप्टर पढ़ा था। रेस्ट और मोशन दो चीजें थी। मोशन किसी चीज का चलना, रेस्ट मतलब कोई चीज रुकी हुई है। देखो, इलेक्ट्रो, यहां भी इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रा, इलेक्ट्री करके एक वर्ड है। ये जो इलेक्ट्रो, इलेक्ट्री क्या क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक। देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रो जो हो रहा है ना, ये चार्ज। अभी आगे पढ़ेंगे चार्ज भी क्या होता है। चार्ज की स्टडी करेंगे हम इन चैप्टर्स में। चार्ज के बारे में स्टडी करना, जब वो चार्ज रेस्ट पे रखा हो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अभी चैप्टर वेप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, कोई चीज मैं आपको एक्स्ट्रा ऐसी कुछ नहीं बता रहा, बेसिक सी चीज बता रहा हूं। पहले फिजिक्स में क्या क्या हम चीजें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके आसपास की चीजें क्या क्या हम पढ़ते हैं। देखो, एक तो ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। चार्ज के बारे में स्टडी करना यानी चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज रेस्ट में हो, यानी एक जगह रुका हुआ हो, तब चार्ज की स्टडी करना। फिजिक्स की इस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। बात समझ आई। ये पढ़ना नहीं है हमें, ये पढ़ना है हमें क्लास 12th में। क्लास 12th में हम बात करेंगे जब चार्ज एक पोजीशन पे रुका हुआ होगा, उसके बारे में क्लास 12th में बात करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रोडायनामिक क्या है। इलेक्ट्रो मतलब यहां भी चार्ज है और डायनामिक मतलब मोशन। चार्ज के बारे में स्टडी करना जब चार्ज मोशन में हो उसको इलेक्ट्रोडायनामिक बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का चलना, चार्जेस का चलना, चार्जेस का मोशन में होना, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई बेटा। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। वैसे तो इसको भी डीप में हम 12th में पढ़ेंगे। 12th में चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये 10th में भी है आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्लास 10th में भी चलेगा एज वेल एज क्लास 12th में भी चलेगा। 12th में थोड़ा वाइड में चले जाएंगे, डीप में चले जाएंगे। इस चैप्टर के शुरुआत अभी होनी है इलेक्ट्रिसिटी की क्लास 10th में, है ना। तो चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज रेस्ट में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा पढ़ेंगे 12th में। चार्ज के बारे में स्टडी करना जब चार्ज मोशन में हो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक, इसको भी पढ़ेंगे क्लास 10th में एज वेल एज 12th में पढ़ेंगे डीप में, है ना। तो अभी हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज की स्टडी करेंगे जब चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज मोशन में, चार्ज चल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रुका हुआ हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बेटा, ये है बेसिक चीजें जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में।
चार्जेस के बारे में। अब चलो थोड़ी सी और बेसिक बातें करूंगा आपके साथ, चैप्टर को फिर आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। थोड़ी सी और बेसिक बातें करते हैं। देखो मैटर पढ़ा होगा 9th क्लास में। मैटर दुनिया की हर चीज मैटर है, मैटर से बनी हुई है। मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। मैटर के अंदर होते हैं एटम्स। केमिस्ट्री 9th क्लास केमिस्ट्री है ना, बेसिक बातें कर रहा हूं पहले भी आपके साथ। मैटर के अंदर होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका वो भी पढ़ा होगा आपने, बोर मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े होंगे ना 9th क्लास में। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसी कुछ कहानी पढ़ी होगी है ना। ये था एटम, एटम से बना मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट इज मैटर। 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। अब देखो इसका कुछ मास था न्यूक्लियस का, वो एटम का मास था, लेकिन एटम में चार्जेस भी तो हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे ना। इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहा था ऑर्बिट में, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैटर में जो एटम है, एटम के अंदर चार्जेस भी तो है बेटा। तो आज से एक नई डेफिनेशन याद कर लो। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड एज वेल एज चार्ज। जिसके पास क्या हो बेटा? मास भी हो और चार्ज भी हो। और ये चीज हमने एटम में पढ़ी भी थी, ये चीज हमने एटम में पढ़ी भी थी। और इन्हीं चार्जेस की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में। जब चार्ज रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी आपका चैप्टर है। अब देखो चार्ज समझ आ गया। चार्ज क्या है? चार्ज, मास, ये सब जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर की, एटम की इंट्रिंसिक यानी इंटरनल नेचुरल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। उसमें मास होना, उसमें चार्ज होना, है ना। चार्ज पता चल गया। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकाल के दौड़ाना, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, यही है इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होते हैं, एक बाइंडिंग एनर्जी होती है इनके अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड होते हैं, बंद होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बेचारा बाहर होता है। और हमें क्या चाहिए? हमें तो चार्ज चाहिए। चार्ज की स्टडी करेंगे ना, हमें चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में हमें चार्ज का फ्लो करवाना है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करवाना, चार्ज का फ्लो करवाना है, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है, मोशन ऑफ चार्ज। तो हमें चार्ज चाहिए। चार्ज है दो टाइप के, एक तो प्रोटॉन है एटम में चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है बेटा, तो प्रोटॉन का यूज कैसे करेंगे? प्रोटॉन का यूज भी करेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, 11th 12th में, 12th में जाके प्रोटॉन का भी यूज करेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। खैर अभी वो सब हमें नहीं पढ़ना। फिलहाल आप ये सोचो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ बिल्कुल बंद है, इस पूरे कमरे के अंदर बंद है। इलेक्ट्रॉन बेचारे बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे। हम जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इतनी बात बेटा समझ आई? चलो ये थी चैप्टर की बिल्कुल बेसिक बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चैप्टर में चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या था बेटा चार्ज? अभी तो बताई मैंने चार्ज की डेफिनेशन। मैटर, मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यही तो चार्ज है, यही है बेटा चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज
क्या है, यही तो है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एटम के अंदर उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे उसका मास ऐसी चार्ज है, उसमें मास है, चार्ज है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तभी तो मैटर है। तो इसकी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की इंट्रिंसिक नेचुरल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है बेटा, एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उसके अराउंड ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, यही तो है चार्ज, यही है बेटा चार्ज, यही होता है चार्ज, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यही दोनों पढ़ने हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन खैर अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी क्या बताया मैंने, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स। खैर इसका हमारा ज्यादा यूज है नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ये है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, आसान सी इसकी डेफिनेशन, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की नेचुरल फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, मास, चार्ज, ये सब उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दो टाइप का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। अच्छा, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से चार्ज को डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलाम, जिसको हम शॉर्ट में सी लिखते हैं, है ना। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाएगा पूरे चैप्टर में, याद रखना, स्मॉल क्यू से भी किया जाएगा, कैपिटल क्यू से भी किया जाएगा। और चार्ज की एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है कूलाम, जिसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। ये था बिल्कुल चार्ज के बारे में बेसिक बात। चार्ज की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में भी जब एटम चैप्टर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां भी था। प्रोटॉन पे इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये बहुत काम आने वाले हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों पे सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ये था बिल्कुल चार्ज के बारे में बेसिक बात। फटाफट से इसको नोट्स अपने बनाते रहो, नोट कर लो इसको मतलब, और नोट्स साथ के साथ बेटा बनते रहने चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से चैप्टर बताएंगे बिल्कुल डीपली, है ना। फटाफट लिखो इसको। चलो बेटा, हो गया नोट। चलो, ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं, वैसे एग्जाम में हिस्ट्री पूछी नहीं जाएगी, अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं कि चार्ज इस दुनिया में किसने बताया कि चार्ज वार्ज कुछ ऐसा लफड़ा भी है। देखो, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक दिन क्या किया, हिस्ट्री बताता हूं आपको थोड़ी सी, ऐसी एग्जाम में हिस्ट्री पूछी नहीं जाएगी, ये मेन काम ये था, ऐसी इतिहास थोड़ा सा बताता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक दिन पतंग उड़ा रहे थे। एक दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन एक काइट यानी पतंग उड़ा रहे थे, और उस पतंग में नीचे की साइड उन्होंने एक लोहे की एक आयरन की बांधी हुई थी, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक पतंग उड़ा रहे थे और पतंग के नीचे एक लोहे की आयरन की एक उस पतंग के नीचे बिल्कुल बांधी हुई थी। जैसे ही मतलब वहां जब पतंग उड़ा रहे थे, मौसम थोड़ा खराब था, थंडर स्टॉर्म का टाइम था, जैसे ही वो पतंग बादलों में गई, चार्ज वार्ज वहां से कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, कहानी थोड़ी लंबी है, शॉर्ट में बता देता हूं। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही ये
जो जो हमारा वो था ना सद्दी मांझा जो भी होता है जिससे वो पतंग उड़ा रहे थे वो धागे से, ये कील जैसे ही थंडर स्टॉर्म हुआ, बहुत सारे बादल से आए, मौसम खराब था, इस आयरन की में चार्ज वार्ज आ गया होगा, ये की जैसे ही इस रस्सी के थ्रू नीचे आई, आके जो फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके हाथ पे आके जैसी लगी, उनको करंट लगा, हल्का सा करंट लगा। तो उन्होंने कहा भाई इस की में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे करंट लगा है। यहां से चार्ज वार्ज की थोड़ी दुनिया में बात होनी स्टार्ट हुई थी, हाँ भाई कुछ चार्ज वार्ज होता है, इस की पे जो है वो बादलों से चार्ज आ गया था, वो आके जैसे ही फ्रैंकलिन के हैंड पे लगा तो उनको हल्का सा झटका लगा। ये था चार्ज का इतिहास। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। इतिहास ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। तो चार्ज समझ आया, चार्ज क्या है? चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, नेगेटिव पॉजिटिव दो टाइप का होता है। पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर बंद है, उसकी हमें ज्यादा बात करनी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम खेलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर है ऑर्बिट में, इसको तो हम निकाल सकते हैं बाहर हल्की सी एनर्जी देकर, उसके साथ खूब खेलेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स के साथ। चलो इतना नोट हो गया। चलो अब पढ़ते हैं चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बेटा कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो देखी गई दुनिया में, वो सब बताते हैं आपको। पहली प्रॉपर्टी है जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। देखो एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से ही समझ में आ रहा है, सारे सब ऐड हो जाएंगे, ऐड। एडिटिव प्रॉपर्टी देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक शीट है, किसी मेटल की एक शीट है, लोहे की शीट है, कुछ भी मान लो, कैसे भी एक शीट है, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ। इस पे यहां कोई चार्ज है सपोज प्लस का 2 कूलाम, यहां कोई चार्ज है प्लस का 3 कूलाम, यहां इसमें कहीं चार्ज है माइनस का 3 कूलाम, और यहां कहीं चार्ज है प्लस का 1 कूलाम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है इस पूरे सिस्टम का, एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, वो इस सिस्टम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। देखो जैसे टोटल चार्ज अगर मैं यहां से कहूं +2 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 -3 से +3 खत्म, ये आया 2 + 1 3 कूलाम, ये हुआ टोटल चार्ज इस सिस्टम का। इसी प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। ठीक है, लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन इजी सी। द टोटल सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम is equal to the algebraic sum of all the individual charges present in that system। पढ़ो बेटा इसको, देखो बहुत आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, है ना। ये नहीं कि माइनस है तो उसको प्लस ले लेंगे, ना ना ना। एल्जेब्रिक सम, प्लस का है तो प्लस में लेंगे, माइनस का है तो माइनस में ही लेंगे। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। लाइट चली गई, अरे भैया ये क्या हो गया, बीच में रुक गई वीडियो। लो भैया इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई। बेटा बीच में जो है इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते पढ़ते भैया बिजली वालों ने इलेक्ट्रिसिटी काट दी।
चलो खैर वापस आ गई, दोबारा आते हैं। क्या बता रहे थे? द एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज इक्वल होगा जितने भी उसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सबके एल्जेब्रिक सम के। एल्जेब्रिक यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एग्जांपल से समझ आ गया होगा। दैट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी चार्जेस को सम किया जा सकता है, चार्जेस का सम किया जा सकता है। किसी भी सिस्टम में अगर टोटल चार्ज निकालना उस सिस्टम का, तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब का सम कर दो। कैसा सम? एल्जेब्रिक सम। दैट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। फटाफट से नोट कर लो। कर लिया? चलो सेकंड, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पे लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। देखो बेटा, क्वांटाइजेशन जो बना है किस वर्ड से बना है? क्वांटाइज वर्ड से बना है। क्वांटाइज वर्ड, और क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें, साबुत। क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है साबुत। क्वांटाइजेशन, साबुत। कुछ रिलेशन मिल रहा है? देखो मैं बताता हूं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज है वो हमेशा साबुत, क्वांटाइज ही होता है। अभी समझाता हूं इस चीज को। देखो, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा साबुत ही पाया जाएगा। कोई सिस्टम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, या एक भी नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 50 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, मिलियन ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब क्या है? साबुत है ना। मैंने ये तो नहीं कहा किसी भी वर्ड में 2.25 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.5 इलेक्ट्रॉन है, हो ही नहीं सकता। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज जो है वो साबुत ही पाया जाएगा, क्वांटाइज ही पाया जाएगा। और यहां हम इस चैप्टर में कौन सा चार्ज पढ़ रहे हैं? प्रोटॉन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल नंबर ऑफ क्वांटिटी में ही पाया जाएगा, साबुत ही पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन तू ले ले, आधा इलेक्ट्रॉन ना। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज जो है वो साबुत पाया जाएगा। चार्ज क्या है? यहां चार्ज है हमारा यहां इलेक्ट्रॉन। वो बात हमने भी की थी, आगे भी करेंगे। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज होगा, साबुत होगा। यानी किसी सिस्टम में या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें 0 कूलम का चार्ज हुआ। मैं कहता हूं कोई भी सिस्टम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इंटू चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होगा। अगर मैं कहूं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एंड सोन n नंबर तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है? देखो बेटा, 0 1 2 3 4 एंड सोन n नंबर तक होल नंबर है ना। इलेक्ट्रॉन आधा तो नहीं पाया जा रहा, पौना तो नहीं पाया जा रहा, सवा तो नहीं पाया जा रहा, 1.5 10.5 ऐसे नहीं होता बेटा। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। इलेक्ट्रॉन जो है होल नंबर में मिलेंगे, तो उन पे जो चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने बताया था ना कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव का। ये सब नेगेटिव में है चार्जेस, माइनस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, 3 है, 4 है, एंड सोन n नंबर तक है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, where n is number of electron and E is charge on electron। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन था तो 1 इंटू E,
2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इंटू ई क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 3 है तो 3e, 4 है तो 4e की वैल्यू हम रख लेंगे, एंड सोन n नंबर तक अगर चार्जेस हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बना Q इज इक्वल्स टू NE। n कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो यहां से हमें मिल गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ आई बेटा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे सपोज कोई सिस्टम है और उसमें 1 2 3 4 5 6 मैं कह दूं 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज है Q इज इक्वल्स टू NE। N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, E इंटू ई क्या है चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ना, 1.6 की 16 से मल्टीप्लाई कर देना कितना होता है 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज होगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो काम आया ना ये फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला कहां से बना, क्वांटाइजेशन से। चार्ज हमेशा साबुत होगा, क्वांटाइज होगा, इलेक्ट्रॉन होल नंबर्स में पाए जाएंगे। बात समझ आई, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, यहां से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चार्ज दिया हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हो, जैसे एक आपकी बुक का ही बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है पूछा हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको नोट करो, बताता हूं। हो गया बेटा नोट। चलो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें, सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, गिवन लिखते हैं, है ना। ये बात मैं आपको हर बार बताता हूं, गिवन जरूर लिखना चाहिए। चार्ज दिया हुआ है 1 कूलाम, है ना। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं वो हमें निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं कितने होंगे 1 कूलाम में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन से, Q इज इक्वल्स टू NE। यहां से अगर मैं N का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, Q बाई E। चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना दिया है बेटा 1 कूलाम में कितने होते हैं 1 अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। 10 टू द पावर -19 को ऊपर लेके आए तो 10 टू द पावर +19 अपॉन 1.6, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 1.6, है ना। भाई 10 टू द पावर 19 में 10 अलग कर लिया, 18 पावर अलग कर दी। अब 10 को अगर 1.6 से काटें तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्या है, काउंटिंग है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, काउंटिंग है, काउंटिंग। अब आप ये कहोगे सर ये तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, आपने तो कहा था चार्ज क्वांटाइज होता है यानी इलेक्ट्रॉन तो होल नंबर में आएंगे। बेटा ये होल नंबर में ही तो है, इंटू 10 टू द पावर 18 भी तो है। अगर पॉइंट हटाऊं तो इसको लिख सकता हूं 625 इंटू 10 टू द पावर 16, है ना। यानी 6250000 कितनी जीरो लगेंगी, 16 जीरो। ये देखो होल नंबर ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में मिलेगा। चार्ज क्वांटाइज होता है, साबुत होता है। ये थी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी और ये एक बुक का एग्जांपल। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं या चार्ज पूछा जाए, कुछ भी कर सकते हो। आसान सा फॉर्मूला है, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। चलो हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सर कितनी प्रॉपर्टी हैं बेटा, 3 ही है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। 3 प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन एंड थर्ड वन इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो इसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको 9th क्लास की याद दिलाता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को नाम, आए हाय आ गई आ गई आ गई आ गई, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं आज, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा, बार बार पावर कट हो रहा। चलो क्या पढ़ रहे थे, कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। उसी टाइप से कुछ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, कैसा चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, ना हम उसको बढ़ा सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, फॉर एग्जांपल अगर इसका टोटल चार्ज 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा, लेकिन चार्ज कैसा, वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसका बाहर के सराउंडिंग से कोई भी लेना देना ना हो, ना ये अपनी एनर्जी बाहर देगा ना बाहर से कोई एनर्जी लेगा। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाहर से। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है सराउंडिंग से। तो ऐसे सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। समझ आई बेटा? ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की तीनों प्रॉपर्टी। चलो नोट कर लो इसको भी फटाक से, फटाक से नोट करो, जादू पे जादू हो रहे हैं। चलो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। चलो अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, हाँ अब पढ़ते हैं कुछ सिंबल्स। सिंबल्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ सिंबल्स जो हम यूज करेंगे सर्किट बनाने में, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, वो सिंबल्स पढ़ लेते हैं पहले। जैसे छोटे छोटे सिंबल्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसे ऐसा कुछ अगर आपकी बुक में बना हुआ है या इसको हम सर्किट में कहीं लगाएंगे, इसका मतलब होता है एक सेल, सिंगल सेल। ये क्या है, सेल है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। देखा होगा आपने, सेल आती है ना जो रिमोट में सेल डालते हैं, है ना, एक तरफ से पॉजिटिव लिखा होता है, उस पर एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है, दो टर्मिनल होते हैं। उसी का क्या है, ये सर्किट सिंबल है। सर्किट सिंबल पढ़ रहे हैं, है ना, सेल का सिंबल है। दो या दो से ज्यादा सेल्स एक साथ जोड़ दें तो उसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। बैटरी जिसमें दो या दो से ज्यादा बहुत सारी सेल्स आपस में सीरीज में जुड़ी हुई हो। सीरीज वगैरह भी आगे पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल की बातें करेंगे। पहले कुछ सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। ये एक सिंगल सेल, ये है बैटरी, यानी दो या दो से ज्यादा सेल को मिला दो तो वो बैटरी बन जाती है। इसको 3 सेल बैटरी बोल सकते हैं। कैसी, 1 2 3, 3 सेल बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज में लगी हुई है, 3 सेल बैटरी, है ना। कुछ ऐसा सिंबल आपकी बुक में होगा, इसको बोलते हैं बल्ब। सर ये तो दिल है, दिल, हर्ट, है ना, दिल जैसा ही कुछ इसका सिंबल है, सर्किट सिंबल। ये बल्ब का सिंबल है बेटा, जहां बल्ब दिखाना होगा हमें सर्किट में, हम ऐसा सिंबल बनाएंगे। ठीक है, ये बल्ब हो गया। इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं, जैसे ये हो गया कि ये एक वायर था और वायर ऐसे बीच में उसका कनेक्शन जो है कटा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ओपन स्विच। क्या बोलते हैं, ओपन स्विच, या इस समय पे इसको ऑफ स्विच भी बोलते हैं, ऑफ स्विच। ऑफ स्विच क्यों,
भाई यहां से करंट आएगा, आगे थोड़ी ना जाएगा, है ना। सर्किट यहां से बीच में से टूटा हुआ है, ऑफ स्विच। इसके अलावा कुछ ऐसा सिंबल होगा, ये है हमारा क्लोज्ड सर्किट या क्लोज स्विच। इस समय ये होगा ऑन स्विच। ऑन स्विच बोले तो ऑन स्विच यानी जुड़ा हुआ है, तार से तार जुड़ा हुआ है, करंट सीधा चला जाएगा। करंट वरंट पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, चिंता मत करो, इतनी डरो मत, ये सब बेसिक सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना। कुछ ऐसा सिंबल होगा, इसको बोलते हैं की या बोलते हैं ऑन ऑफ की, है ना। इसको अगर डॉट को यहां से हटा दें, इसका मतलब है इस समय ये ऑफ है, कोई भी करंट आगे नहीं जा रहा। यहां हमने की लगा दी, अब ये ऑन है ना, ये की का सिंबल हो गया। और कुछ ऐसा सिंबल होगा, आर लिखा होगा उस पे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। पढ़ेंगे चैप्टर में, चिंता मत करो, अभी सिर्फ सिंबल्स बता रहा हूं मैं, सब चीजें पढ़ेंगे, दुविधा मत रखना मन में कुछ भी, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ ऐसे एरो करके होगा, ये RH रियोस्टेट है, रियोस्टेट, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हम यूज करेंगे, है ना। और होगा आपके चैप्टर में कुछ ऐसा होगा, ए बना होगा, ए प्लस माइनस ए, इसको बोलते हैं एमीटर। ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करने के काम आता है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स तरीके से रोकेगा। ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी तो शॉर्ट में आपको सिंबल्स बता रहा हूं सिर्फ। एमीटर एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है। एक होगा V लिखा होगा उस पर कुछ प्लस माइनस V, वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, भी वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, पढ़ेंगे चैप्टर में, चिंता मत करना। एक ऐसा कुछ होगा, उस पे G बना होगा, G ये होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन बताता है। सर्किट में कितना करंट है और किस डायरेक्शन में है वो बताता है गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियल कितना, वोल्टेज कितनी है, वोल्टमीटर। करंट कितना है सर्किट में, एमीटर बताएगा। ये दोनों करंट के फ्लो को रोकेंगे। ये ऑन ऑफ की है, ये ओपन स्विच, ऑन स्विच, ऑफ स्विच, बल्ब, बैटरी, सेल, ये सब बेसिक सी कुछ सिंबल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बेटा यूज करने हैं। फटाफट से इनको नोट कर लो एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, हो गया नोट। चलो अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। ये तो कुछ बेसिक सिंबल्स थे जो हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे भी इन सिंबल्स को सबको एक एक करके, चिंता मत करना। अब पढ़ते हैं सबसे पहले कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर में, चार्ज हमने पढ़ ही लिया, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेटा, करंट वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, जैसे वाटर करंट, जैसे विंड करंट, जैसे एयर करंट। तो यहां अगर बात करें करंट का मतलब होता क्या है, करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो, बहना, पानी का बहना, वाटर करंट। विंड का बहना, विंड करंट। एयर, हवा का बहना, हवा का चलना, एयर करंट। ऐसे यहां देखो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक वही वर्ड है, चार्ज, वही तो पढ़ रहे हैं, चार्ज का बहना, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। तो करंट क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो, ठीक है बेटा, करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट खाली इलेक्ट्रिक ही नहीं होता, करंट और भी होते हैं, वाटर करंट, पानी का बहना, एयर करंट, हवा का बहना। करंट का बेसिकली, करंट जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्लो, किसी चीज का बहना।
और इलेक्ट्रिक यहां हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक है हमारा चार्ज, चार्ज का बहना, यही तो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? रेट, डेफिनेशन लिखता हूं बेसिक सी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट का मतलब क्या होता है? रेट बेटा, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज बह रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, करंट मतलब फ्लो, चार्ज जो है बहेगा, अब बहेगा तो पर यूनिट टाइम में कितना बहेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट है। समझ आया बेटा बात? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना पर यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसी डेफिनेशन वैसा ही फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज रेट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। करंट को डिनोट किया जाता है बेटा आई से, यानी आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज बह रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं एम्पियर को। देखो चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम, अपॉन टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। चाहे कूलाम पर सेकंड लिख लो, चाहे एम्पियर लिख लो, एक ही बात है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट होता है। कैसा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की बात आ गई ना, चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता तो वाटर करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर होता तो एयर करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का बहना, तारों के अंदर चार्ज जो है बहता है, यही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है बेटा, कैसे बहता है देखो, ये सपोज कोई वायर है कॉपर का, है ना, कॉपर का वायर है, इसको एक सेल से हमने लगा दिया। अभी पढ़ेंगे सेल वेल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पढ़ेंगे अभी आगे। एक ऑन ऑफ की लगा दी, अभी ऐसे ही समझ लो इसको कि कैसे बहता है चार्ज, है ना। ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने यहां से सेल लगाई यानी एक एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है जिससे इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है भागने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इससे भागने लगेंगे, है ना। याद रखना इलेक्ट्रॉन भागते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बेटा, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी यहां नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, यह है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है सर, यही तो करंट है। हाँ यही है करंट, यही है बेटा करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ही तो है, प्रोटॉन तो है ही नहीं, सारा खेल ही इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो ये फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्ज, इस कंडक्टर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है, यही तो करंट है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। लेकिन बेटा इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट है एक क्या है, यहां लिखता हूं, एक ट्विस्ट है इस बात में। ट्विस्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी बेटा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये नोट पॉइंट में लिख लेना, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव टू, और यहां से आएगा नेगेटिव। आई से डिनोट करते हैं ना करंट को, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। ये है करंट का फ्लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है वैसे तो,
ये जो करंट हमारा होता है ये कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको, बुक में भी आपके लिखा होगा, इस करंट को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरा, पारंपरिक करंट है, परंपरा चल रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव लेने की। वैसे करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, असल में करंट यही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन से पहले करंट वरंट का थोड़ा पता चल गया था, नेगेटिव चीजें ज्यादा मानते नहीं थे। तो जो करंट का फ्लो बताया गया है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बताया गया है, यही हमें लेना है। वैसे कायदे में, असलियत में जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, वही करंट होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट होता है, वो कन्वेंशनल करंट है, परंपरा चल रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव लेने की, तो उसको कंटिन्यू ही रखेंगे, हम नहीं बदलेंगे नहीं, है ना, वरना सारे क्वेश्चन जो हैं गलत हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जैसे मैंने दिखाया कंडक्टर के अंदर, और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट होती है करंट की डायरेक्शन, वैसे करंट वही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाएंगे क्योंकि वो कन्वेंशनल करंट है, ये परंपरा चल रही है। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको नोट कर लो, ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब चीजें, फटाफट नोट करो। चलो बेटा, हो गया नोट, चलो बहुत बढ़िया। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब बेसिक चीजें, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, कैसे फ्लो होता है ना। कन्वेंशनल करंट मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां से भी एक फॉर्मूला बन के आया है, फॉर्मूला बन के आया है तो क्वेश्चन तो होंगे, न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे बेटा, फिजिक्स है ये, फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स के काम नहीं चलेगा। चलो, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले पहले मैं लिख देता हूं पर फिर एग्जांपल करते हैं। Q है चार्ज, I है करंट, करंट कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, अब करंट लिखेंगे याद रखना इलेक्ट्रिक करंट है ना, और T है टाइम। चलो, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। एक हमारे पास चार्ज का है क्वांटाइजेशन से, Q इज इक्वल्स टू NE। इन सब पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ वायर, सपोज एक 2 एम्पियर का करंट वायर में फ्लो कर रहा है। इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ वायर, देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लोज, कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लोज थ्रू दैट वायर इन 5 मिनट्स। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन करके एग्जाम्पल लिया है मैंने, अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है, बाकी बुक्स में आपके क्वेश्चन है, उनको करना बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे इसी टाइप के। एक 2 एम्पियर का करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कितना चार्ज उससे फ्लो करेगा 5 मिनट में, ये पूछा है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई 2 एम्पियर। क्वेश्चन में है टाइम, कितने टाइम में हमें चार्ज निकालना है, 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमें फाइंड करना है, आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन। करंट की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर होती है, बिल्कुल ठीक है। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा पहले मिनट से सेकंड में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, 6 पंजे 30, ये हो गया 300 सेकंड। सबसे पहले गिवन लिख के सारी वैल्यूज की यूनिट जो है वो सेम सिस्टम में बना लेनी है हमें ना। ये ऐसा यूनिट थी, टाइम को भी हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास करंट का, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। यहां से अगर हम चार्ज निकालें तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। अब I कितना दिया है बेटा, 2 एम्पियर इंटू टाइम, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, 300 सेकंड में हमें बताना है कितना चार्ज फ्लो हुआ। 3 दूनी 6, 600 कूलाम।
ठीक है बेटा। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था किसी वायर में, तो 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें निकालना था। 5 मिनट यानी 300 सेकंड। फॉर्मूला है हमारे पास I = Q/T। यहां से चार्ज का फॉर्मूला बना I × T क्रॉस मल्टीप्लाई करके, करंट दिया था, टाइम दिया था, चार्ज निकाल लिया 600 कूलम। कोई दिक्कत? बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी है, वो भी कर लेना। इसके अलावा अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन में कि निकालो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हुए, 5 मिनट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है बेटा, Q = Ne, है ना। ये इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बता रहा हूं मैं। चार्ज हम निकाल चुके हैं, एक पार्ट में अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि इतने चार्ज में जो फ्लो हुआ है चार्ज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्लो हुए हैं। तो क्वांटाइजेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला है Q = Ne, है ना। चार्ज तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N हो जाएगा Q/E। ये क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल में भी किया था क्वांटाइजेशन के। यहां से हमारा आ जाएगा Q की वैल्यू 600 कूलम, 600 कूलम अभी निकाली है, ठीक है, अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम तो कटना है ही, क्योंकि पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंटिंग है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है बेटा, 10⁻⁻19 को ऊपर ले आए, ये हो गया 600 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.6। ठीक है, पॉइंट हटाया, एक और जीरो बढ़ाई, यानी 10⁻⁻ कर लें 20, 2 से काटा 300, 8, फिर 2 से काटा 4, 150, फिर 2 से काटा 2, 75। ये आ गया बेटा, यहां लिख देते हैं 75/2 × 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 75 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये आता है 37.5 × 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा फ्लो हुए हैं 5 मिनट में। अब पॉइंट आया है तो ये मत समझना क्वांटाइजेशन नहीं है, क्वांटाइजेशन है, 10⁻20 भी तो है, वही पहले वाली कहानी। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने ट्रांसफर हुए हैं, कितने फ्लो हुए हैं वो भी निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज वगैरह दिया हो, करंट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले पे, करंट और क्वांटाइजेशन, बेटा इन दोनों फॉर्मूले पे आपकी बुक में एनसीईआरटी में ब्लू लाइन क्वेश्चन या पीछे टेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं आज के आज ही। जैसे इस चैप्टर को यहां तक पढ़ लोगे वो तुरंत आपको क्वेश्चन करने हैं इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, वैसे पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा, लेकिन अभी होमवर्क है आपको इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं। ठीक है, इस वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे पोटेंशियल वगैरह, पोटेंशियल क्या होता है और रेजिस्टेंस वगैरह की बात करेंगे। अभी आज हमने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक करंट और कुछ 1-2 एग्जांपल्स। ठीक है, इतना पढ़ना, जो होमवर्क दिया है वो करना। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़िया पढ़ाई करो, एकदम बढ़िया नंबर लेके आओ। थैंक यू।